So we'll start with next question. The following four wires of length capital L and radius R. चार वायर है जिसका लेंथ कैपिटल L रेडियस R ये नोटेशन है, ठीक है. आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल. मटेरियल सेम मतलब यंग मॉड्यूलस सेम हो गया उसका. विच ऑफ दिस विल हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन, मतलब चारों में से किसका डेल्टा L का वैल्यू ज्यादा है. व्हेन द सेम टेंशन इज अप्लाइड, मतलब फोर्स भी हो गया सेम. अब इसको सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे. तो पहली बार कैलकुलेशन करके बता दूंगा मैं. सेकेंड टाइम आई विल टेल यू अ ट्रिक. तो थोड़ा सा ध्यान दो. क्वेश्चन जब तुम पढ़ रहे थे तो मटेरियल सेम था ऐसा बोला था, मतलब यंग मॉड्यूलस हो गया सेम. और आपने पूछा है एक्सटेंशन, और एडिशनली एक्सटेंशन तो पूछा ही है, लेकिन टेंशन भी सेम है, लोड इज सेम, तो लोड सेम है. तो अब क्या करेंगे फिर. सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो एक्सटेंशन कैसे फाइंड करोगे. एक्सटेंशन विच फॉर्मूला विल यू अप्लाई. यंग्स मॉड्यूलस. व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस. FL बाय A डेल्टा L. तो व्हाट इज डेल्टा L. FL बाय AY. अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट है पहले वो देख लेना. F और Y टेंशन सेम था, मतलब फोर्स सेम था, और यंग मॉड्यूलस सेम था. तो डेल्टा L किस पे डिपेंड करेगा. L बाय A पे. A खुद किस पे डिपेंड करता है R स्क्वायर पे, क्योंकि एरिया इज पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ वायर इज पाई आर स्क्वायर. ठीक. तो बट A is equal to pi r square, which means A is proportional to R square, which means delta L is proportional to L by R square. क्या तक क्लियर. तो लार्जेस्ट एक्सटेंशन उस वायर का होगा जिसका डेल्टा L बाय R स्क्वायर सबसे ज्यादा हो. तो अभी आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शंस है. तो एक काम करते हैं, इन चारों ऑप्शंस का L बाय R स्क्वायर फाइंड करके देखते हैं. बट इफ यू नोटिस वन थिंग, थोड़ा सा अच्छे से अगर ध्यान दोगे, तो लेंथ सबका सेंटीमीटर में है और रेडियस सबका mm में है. या तो mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर लेंथ को mm में कन्वर्ट कर लो, या दोनों को मीटर में कर लो. सबसे बेस्ट है टू कन्वर्ट ऑल ऑफ देम इन मीटर. ये हो जाएगा 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर एंड 4 मीटर. ठीक. अभी उससे क्या होता है देखो, कैलकुलेशन सिंपल कैसे होते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि कैलकुलेशन तो करने पड़ेंगे ही आपको. तो बेटर ऑफ लेंथ, पहली वायर का लेंथ, फर्स्ट वायर का लेंथ था 1 मीटर. ये वायर नंबर 1 है. वायर 2 का है 2 मीटर. वायर नंबर 3 का है 3 मीटर. वायर नंबर 4 का है 4 मीटर. 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर. 200 मतलब 2 मीटर. 300 मतलब 3, और 400 मतलब 4. अब आ गई आर की बात. मतलब 10⁻⁻3. और सब में पॉइंट पॉइंट है, हटा दो. 10⁻⁴. तो आपको रेडियस मिल गया 2 × 10⁻². था ना पहले का. हाँ, 2 × 10⁻⁻4. 2 4 6 8. 2 4 6 और 8. अब ऐसा क्यों कर रहा हूं उसका भी रीजन है, बताता हूँ. डेल्टा L सबसे ज्यादा उसका होगा जिसका L बाय R स्क्वायर ज्यादा होगा. L सबका मीटर में है, R सबका मीटर में है. अब R का स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁸ हर जगह पे आएगा. तो 10⁻⁸, क्योंकि स्क्वायर करने वाले हो, उसको छोड़ दो ना, वो सब में ही आने वाला है. वो सब में ही आएगा. तो कॉमन फैक्टर है, उसको छोड़ देना. मतलब चेक क्या करोगे, सिर्फ 1/2 स्क्वायर. थोड़ा सा लिंक करो. वाई आई एम डूइंग दिस, क्योंकि ये 10⁻⁴ हर एक में था, और उसका स्क्वायर होगा. तो 10⁻⁸ तो हर जगह पे आएगा आएगा. तो कॉमन फैक्टर छोड़ देना. कॉमन फैक्टर छोड़ दो. फिर चेक क्या करोगे. L बाय R स्क्वायर. L क्या है पहले वायर का 1. R क्या है 2. तो 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4. कितना हो गया 1/4. 0.25 बराबर 0.25. दूसरे का 2/4 स्क्वायर. 2/4 स्क्वायर 2/16. 2/16 1/8. 1/8 इज 0.125. 0.125. पहला कितना था 0.25. दूसरा कितना है 0.125. तीसरा 3/6 स्क्वायर. 3/36 मतलब 1/12. 1/4 1/8 1/12. समझ में आ गया. 1/4 सबसे ज्यादा है तीनों में से. चौथा 4/8 स्क्वायर मतलब 4/64. 1/16. तो बताओ सबसे ज्यादा L बाय R स्क्वायर किसका आया. फर्स्ट का. तो ऑप्शन नंबर ए खत्म, डन. ऑप्शन ए. तो ऑलवेज रिमेंबर, ऐसे ट्रिक्स
आपको बनाने पड़ेंगे, नहीं तो हर एक के लिए अगर तुम L by R स्क्वायर फाइंड करने बैठ गए तो इट विल बी टू टाइम कंज्यूमिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. The radii and Young's modulus of two uniform wire A and B are in the ratio 2:1 and 1:2 respectively. Radii मतलब R1 by R2 का रेशियो 2:1 है और Young's moduli Y1 by Y2 का रेशियो 1/2 है. Both wires are subjected to same longitudinal force. दोनों पे फोर्स की वैल्यू सेम है. F is constant. If the increase in length of wire A is 1%, मतलब डेल्टा L by L for A wire is, मैंने कल तो बताया था, परसों भी बताया था, 1% मतलब 10⁻², 0. मतलब 10⁻3, 0.01 मतलब 10⁻4. तो ये 1% है, 10⁻2 है. इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पहले वायर में डेल्टा L by L पहले वायर का 1% है, मतलब 10⁻2 है. द परसेंटेज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ वायर बी. वायर बी में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा लेंथ में? सिंपल क्वेश्चन. अगेन यू हैव टू स्टार्ट ऑफ विद यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला विच इज एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल. आई वुड बेटर प्रिफर ऐसा लिखने की जगह पे मैं इसको ऐसा लिख लूंगा, एफ बाय ए डेल्टा एल बाय एल. डेल्टा एल बाय एल आई टेक इट टू द लेफ्ट हैंड साइड, बच गया एफ बाय ए वाई आ गया यहाँ पे. इसमें से कांस्टेंट क्या था? एफ. ए नहीं है. और ए को तुम पाई आर स्क्वायर लिख दो तो बेटर ऑफ, क्योंकि रेडियस सेम नहीं है, रेशो दिया हुआ है. तो कांस्टेंट कौन है? एफ और पाई. तो डेल्टा एल बाय एल प्रोपोर्शनल किसको आ गया? 1/r² वाई. करेक्ट? पक्का? तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व. तो डेल्टा एल बाय एल फॉर वायर बी अपॉन डेल्टा एल बाय एल फॉर वायर ए इनवर्स रिलेशन है. तो यहां लिखोगे वायर ए मतलब RA² इंटू वाई ए. नीचे लिखोगे RB² और YB, इन दोनों का स्क्वायर. ठीक. RA बाय RB क्या था? 2:1. तो 2:1 का स्क्वायर. YA बाय YB कितना था? 1:2. 1:2 तो 1:2. तो 4/2 मतलब 2. तो डेल्टा एल बाय एल फॉर वायर बी इज 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाय एल ऑफ वायर ए. अगर ये 1% है तो ये कितना आ गया? 2%. तो 2% ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. टू सिंपल. ए एंड बी आर टू वायर्स. द रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी. ए का रेडियस इज डबल ऑफ बी. दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम लोड, लोड भी सेम है. देन द स्ट्रेस ऑन बी इज, स्ट्रेस ऑन बी इज. सिंपल क्वेश्चन. कैसे सॉल्व करोगे? कैसे सॉल्व करोगे? स्ट्रेस. स्ट्रेस इज व्हाट? फोर्स बाय एरिया. उसमें से फोर्स तो सेम बोल दिया, मतलब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू क्या? 1/एरिया. तो स्ट्रेस ऑन बी अपॉन स्ट्रेस ऑन ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ वायर ए अपॉन एरिया ऑफ वायर बी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन था. एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. तो पाई RA² अपॉन पाई RB². और आपको आपको ये बताया है, क्या बताया है? रेडियस का इंफॉर्मेशन दिया है ना आपको. किसका? क्या? RA is twice of RB. तो RA is twice of RB. तो RA is twice of RB अपॉन RB, इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर था. स्क्वायर स्क्वायर कैंसल. तो स्ट्रेस ऑन बी इज 2² मतलब 4 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस ऑन ए. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. Stress on wire B is 4 times that on A. Option B. Next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व हमने ऑलरेडी करके रखा है, इफ यू रिमेम्बर, याद है क्या? y इक्वल टू 2η1 प्लस सिग्मा, और आपको याद होगा y की वैल्यू 2.4 ईटा दिया है, तो सॉल्व करने के बाद सिग्मा की वैल्यू 0.2 आया था, इफ यू रिमेम्बर 0.2 आता है आंसर। ठीक है, सॉल्व है ऑलरेडी। A cube of aluminum of side 0.1 meter is subjected to a shearing force of 100 न्यूटन। एक क्यूब है जिसका साइड लेंथ 0.1 मीटर है, इट इज सब्जेक्टेड टू अ शेयरिंग फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। शेयरिंग फोर्स मतलब टेंजेंशियल फोर्स, वैल्यू दी है 100 न्यूटन की। द टॉप फेस ऑफ द क्यूब इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 0.02 सेंटीमीटर। ये 0.02 मतलब क्या? एक क्यूब था, बेस फिक्स किया, डेल्टा एल टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया, जो टॉप लेयर शिफ्ट हुआ, कितने से शिफ्ट हुआ उसको बोलते हैं डेल्टा एल, तो डेल्टा एल दिया 0.02। द शेयरिंग स्ट्रेन वुड बी, शेयरिंग स्ट्रेन मतलब थीटा या टैन थीटा या फिर डेल्टा एल बाई एल, बराबर है ना? शेयरिंग स्ट्रेन पूछा ना आपको, क्या करेंगे बताओ? हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? शेयरिंग स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल, तो डायरेक्टली तुमको शेयरिंग स्ट्रेन मिल जाएगा यहाँ से। तो डेल्टा एल की वैल्यू दी है, एल की वैल्यू दी है, व्हाट इज डेल्टा एल? हाउ मच इज डेल्टा एल? 0.02 सेंटीमीटर है, तो 0.02 इंटू 10⁻⁻² मीटर। लेंथ कितना दिया हुआ है? 0.1 मीटर। नथिंग हैपन, डोंट वरी। तो हो गया सॉल्व। चलो चलो यहाँ ध्यान दो, ऊपर 10⁻², नीचे 10⁻⁻1, क्योंकि 0.1 क्या होता है? 10⁻⁻1, तो कितना हो गया? 0.02 इंटू 10⁻⁻1, मतलब 0.002, 0.002, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। अ 5 मीटर लॉन्ग एल्यूमिनियम वायर, और एल्यूमिनियम वायर का यंग मॉडुलस का वैल्यू दिया है 7 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसका डायमीटर बता दिया 3 mm, रेडियस मिल जाएगा, रेडियस से एरिया मिल जाएगा, मतलब आपको एरिया मिल जाएगा यहाँ से। सपोर्ट्स ऑफ 40 किलोग्राम मास, 40 किलोग्राम मास लगा के रखा है, तो लोड पता लग गया, F इक्वल टू mg, तो 40 इंटू जी, राइट? तो मिल गया आपको लोड मतलब फोर्स। इन ऑर्डर टू हैव द सेम इलोंगेशन, सेम इलोंगेशन मतलब चेंज इन लेंथ सेम होना चाहिए इन कॉपर वायर, तो जितना चेंज इन लेंथ एल्यूमिनियम वायर में है उतना ही चेंज इन लेंथ किसमें चाहिए? कॉपर वायर, मतलब डेल्टा एल इज कांस्टेंट। और कॉपर वायर का तुमको यंग मॉडुलस बता के रखा है, और उसका लेंथ भी सेम है, ऑफ द सेम लेंथ, मतलब एल्यूमिनियम में और कॉपर का लेंथ भी है सेम। अंडर द सेम वेट फोर्स भी सेम हो गया। द डायमीटर शुड नाउ बी, तो जो कॉपर वायर है उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो एज आई टोल्ड यू, आई विल पिक someone up randomly to answer this question. नीचे मत देखो, क्योंकि you will be the first target if you look down. Yes. बताओ कैसे सॉल्व करोगे? बताओ कैसे सॉल्व करोगे? लास्ट बेंच। ऐसे टाइप के क्वेश्चन ना बहुत बेसिक समझे जाते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक है। 4 दिन से मैं एक ही चीज बता रहा हूँ, जहां यंग्स मॉड्यूलस मेंशन किया हो वहां पे यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगता है ना? तो अभी बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यंग्स मॉड्यूलस का? तो लास्ट बेंच, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉड्यूलस? What is the formula of Young's modulus? This side last bench, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था? अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें कई जगह पे मैंने यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखा, देखो यहाँ भी लिखा, लिखा था क्या? यस। इससे पहले भी क्वेश्चन था, वहां पे भी हमने लिखा था यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, तो वी हैव यूज्ड इट, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉडुलस? एफ एल ए डेल्टा एल,
तुमको क्या फाइंड करना है? डायामीटर। डायामीटर, ठीक। डायामीटर कहाँ से आएगा? एरिया में से आएगा। तो एफ एल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर होता है डायामीटर बाई 2। तो डायामीटर बाई 2, राइट। तो डी स्क्वायर बाई 4 इंटू डेल्टा एल। देन क्या क्या कांस्टेंट है वो आइडेंटिफाई कर लो। क्या क्या कांस्टेंट है? लेंथ सेम था, ये भी सेम था, इलोंगेशन भी सेम था। ऐसा बोला है, सेम लेंथ, सेम वेट और इलोंगेशन भी सेम। तो इसका मतलब तुमको दिख रहा होगा, पाई और 4 तो वैसे भी कांस्टेंट है। तो यंग्स मॉड्यूलस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वाई, मतलब डी स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉड्यूलस। तो कॉपर का डायामीटर का स्क्वायर तुमको करना है तो यहीं पे रूट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायामीटर ऑफ कॉपर, और पहला वायर कौन सा था? एल्यूमिनियम। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एल्यूमिनियम बाय वाई कॉपर। व्हाट इज वाई एल्यूमिनियम गिवन टू यू? कितना दिया हुआ है? वाई एल्यूमिनियम, हाँ एल्यूमिनियम 7 × 10⁻⁰ और कॉपर का 12 × 10⁻⁰ 10 हो गया कैंसर, तो 7/12। ओके। तो डी कॉपर बाई डी एल्यूमिनियम इज अंडर रूट ऑफ 7/12। व्हाट इज रूट ऑफ 7/12? बहुत सिंपल है ये। व्हाट इज 7/12? चलो एक काम करो, मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशंस करने कैसे होते हैं। 12 है ना, नीचे 3 × 4 कर लेना। 4 का रूट आ गया 2, तो 2 आ गया बाहर। कौन बचा? 7/3। 7/3 को मैं रफली 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 6/3 मान लेता हूँ। 6/3 मतलब कितना? √2 है ना, 2 हो गया ना, तो √2 कितना? 1.414। 7 था, उसको क्या माना? 6। आंसर क्या आया? √2। √2 इज 1.414। जब तुम 7 को 6 ले सकते हो, तो 1.414 को 1.5 भी ले सकते हो। 1.5 और नीचे का 2, मैं सब लिख के बताऊंगा आपको, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा ओरली होना चाहिए। हमने ना इस 12 को लिखा 4 × 3। 4 का रूट बाहर आ गया 2, तो 2 डिनोमिनेटर से बाहर आके बैठा है। और जो अंदर बचा 7/3, उसको तुमने मान लिया 6/3। √2 1.414 उसको मान लिया 1.5। तो न्यूमरेटर में 1.5 है, डिनोमिनेटर में 2 है। 1.5 का आधा कितना होता है? 0.75। तो राइट हैंड साइड कितना हो गया? 0.75। और ये डी एल्यूमिनियम वहां जाएगा, वो 0.75 से मल्टीप्लाई करेगा। ये कितना था डी एल्यूमिनियम? कितना था? 3। 3 था, 3। सही है, 3 था ना? 3 है ना डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम। ओके। तो 3 × 0.75 कितना होता है? 0.75 × 3 2.25। कितना होता है? आंसर देखो, 2.3। हो गया। तो रफ कैलकुलेशंस कैसे करने होते हैं वो सीखना पड़ेगा आपको, बिकॉज इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम बचेगा। तो डी कॉपर अपॉन डी एल्यूमिनियम इज 7/12, मतलब 3 × 4। तो डी कॉपर बाय डी एल्यूमिनियम ये हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? 4 का रूट मतलब 2, वो आ गया बाहर। 7/3, इसको मैंने मान लिया था 6/3, हो गया था √2, अप्रोक्सीमेटली √2। √2 की वैल्यू होती है 1.414, उसको मैंने मान लिया था 1.5। ये आ गया आपका 0.75। तो डायमीटर ऑफ कॉपर इक्वल टू 0.75 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम। तो 0.75 इंटू व्हाट इज दिस वैल्यू? 3। तो ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 2.25, मतलब 2.3 mm। हो गया, डन। तो आपका मैक्सिमम टाइम कैलकुलेशन में बच सकता है, प्रोवाइडेड यू आर गुड विथ नंबर्स। तो थोड़ा सा ध्यान दो कैलकुलेशंस कैसे करने। तो 7/12 को सॉल्व कैसे करना है, उसका रूट कैसे लेना है, क्योंकि दिस इज वेयर यू वेस्ट योर मोस्ट ऑफ द टाइम while solving numericals of physics। अगला क्वेश्चन।
एंड बाय द वे, बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व होता है, और कैसे सॉल्व होता है वो भी समझ लो, थोड़ा ध्यान दो। क्या पूछा था? डायमीटर। ठीक। क्या क्या कांस्टेंट था? एफ, एल और डेल्टा एल। ठीक है, मतलब समझ में आ गया कि वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर, तो डायमीटर स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉड्यूलस। वाई एफ एल बाई ए डेल्टा एल, एफ एल डेल्टा एल कॉन्स्टेंट था, मतलब रिलेशनशिप बैठ रहा है वाई और ए का, और ए डायमीटर को स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है, तो वाई और डायमीटर का स्क्वायर कैसे हो गया? इनवर्स रिलेशन हो गया, बराबर। ठीक। तो डायमीटर का स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो डी इज प्रोपोर्शनल टू 1/√y। तो डी क्या पूछा था? कॉपर का, तो डी कॉपर बाय डी एल्यूमिनियम इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई एल्यूमिनियम अपॉन वाई कॉपर। ऐसा ही आएगा। 10⁻10 10⁻10 दोनों में था, हो गया कैंसिल, तो क्या बचा? रूट ऑफ 7/12। रूट ऑफ 7/12 अभी बताया मैंने, रूट ऑफ 7/12। अगर आपको थोड़ा और अप्रोक्सीमेट करना है तो वो भी बता देता हूँ। 7/12 को 7/14 मान लेना। व्हाट इज 7/14? ठीक। 1/2, तो 1/√2 बन गया। यू नो व्हाट इज 1/√2? साइन कॉस के टेबल में बार बार आता है ये, 0.7071, मतलब ये बन गया आपका डायरेक्टली 0.7। तो डी कॉपर बाय डी एल्यूमिनियम कितना आ गया? 0.7। तो डी कॉपर कितना आ गया? 0.7 टाइम्स ऑफ डी एल्यूमिनियम। व्हाट इज डी एल्यूमिनियम? 3 mm, 3 इंटू 0.7, 2.1। आंसर 2.3 है, हो गया खत्म, आंसर डन। दिस इज हाउ यू शुड बी सॉल्विंग। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए तुमको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, दैट शुड बी योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन इफ यू वांट टू कम एनीवेयर क्लोजर टू लाइक ऑफ कोर्स क्रैकिंग जेडबलई या फिर नीट एग्जाम या फिर appearing in the first few thousand of CET. अगला क्वेश्चन, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच अ स्टील वायर ऑफ 1 cm स्क्वायर, 1 cm स्क्वायर मतलब 10⁻⁴, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻⁴ है, टू 1.1 टाइम्स इट्स लेंथ। अच्छा ध्यान दो, 1.1 टाइम्स द लेंथ मतलब कितना परसेंटेज लेंथ बढ़ा है? 10%, क्योंकि पहले 1L था, अभी 1.1L हो गया। मैंने पहले भी बताया था आपको, 1.1 मतलब 10%, 1.2 मतलब 20%, 1.05 मतलब 5%, तो 10% से बड़ा है। तो व्हाट विल बी डेल्टा एल बाई एल? पॉइंट 1, 10/100 मतलब 10⁻⁻1, तो तुमको डेल्टा एल बाई एल मिल गया। लगा तो यूज करेंगे। आपको पूछा है इट्स इट्स लेंथ वुड बी, क्या पूछा है? फोर्स रिक्वायर्ड वुड बी, तो फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच अ स्टील वायर ऑफ 1 cm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन टू 1.1 टाइम्स इट्स लेंथ वुड बी, कितना फोर्स लगेगा? यंग्स मॉड्यूलस दिया है, तो कहां से स्टार्ट होगा ये? वाई से स्टार्ट होगा। वाई क्या होता है? एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल। तुमको पूछा गया है एफ, तो एफ क्या बन गया? वाई ए डेल्टा एल बाई एल। वाई कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻11। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 cm स्क्वायर मतलब 10⁻⁻4, और डेल्टा एल बाई एल तो ओरली बता दिया अभी। जिनको नहीं समझ में आया ना डेल्टा एल बाई एल, तो बता देता हूँ, चलो यहाँ ध्यान दो। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड ऑफ कोर्स, फाइनल लेंथ इज 1.1 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ इक्वल टू 1 प्लस 0.1 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ इक्वल टू 1 इंटू L1 प्लस 0.1 इंटू L1। तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इक्वल टू 0.1 L1। तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इक्वल टू 0.1। इसको क्या बोलते हो? डेल्टा एल बाय एल बोलते हो ना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये स्ट्रेन आ गया, कितना स्ट्रेन है? 0.1, वही तो मैं बता रहा था, 0.1। 0.1 आएगा ना? पक्का आएगा? श्योर श्योर आएगा? आएगा। अभी इस पे और एक ट्रिक बनता है, फिर इस पे और एक ट्रिक बनता है। अगर 1.2 दिया होता तो 0.2, 1.15 दिया होता तो 0.15, 1.3 दिया होता तो 0.3। इसका मतलब 1 पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद जो भी नंबर है दैट इज नथिंग बट योर स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। 1.55, व्हाट इज डेल्टा एल बाई एल? 0.55। तो दिस इज हाउ यू शुड वर्क। हो गया। अभी क्या करेंगे? वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, कितना था ये वैल्यू? 0.1 मतलब कितना? 10⁻⁻1। 11 में से 5 गए तो 6 बचे, तो 10⁻⁶, तो 2 × 10⁻⁶ न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका ध्यान यहाँ पे, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जो अब तक हमने लिया नहीं। तो क्वेश्चन स्किप करने की जगह पे मैं आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट ही बता दूंगा और ट्रिक बताऊंगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबका ध्यान यहाँ पे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आएगा आगे, और इतना कुछ जरूरत भी नहीं है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, दिस इज टू इजी ऑफ कोर्स, अगर बेसिक्स पता है तो। और 99% पता नहीं होता है बेसिक। तो चलो अभी बेसिक्स बताता हूँ आपको, पहले पहले पूरा क्वेश्चन देख लो। 3 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, 3 ब्लॉक, 1, 2 और 3। दो हॉरिजॉन्टल टेबल पे, एक हैंगिंग है, सस्पेंडेड है, ऑफ सेम मास, मास सेम है, एम एम और एम, आर कनेक्टेड विथ वायर्स W1 एंड W2, ये वायर W1, ये वायर W2, ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यंग्स मॉडुलस Y। तो यंग्स मॉडुलस Y है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। वायर 1 का और वायर 2 का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल a से डिनोट कर रहे हैं ये लोग, बस इतना ही है। हम लोग कैपिटल से करते हैं, ये लोग स्मॉल बोल रहे हैं। डन। निग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, मतलब ये टेबल के ऊपर जो दो ब्लॉक रखे हैं, तो टेबल और ब्लॉक में फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा बोला है। द स्ट्रेन डेवलप्ड इन वायर W2S, ये जो सेकेंड वायर है W2, इसमें कितना स्ट्रेन डेवलप होगा, दैट इज द क्वेश्चन। अब मैं वापस एक बार क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा देता हूँ। इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बट इट इज इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास ये 3 ब्लॉक्स थे, मैं ब्लॉक को नाम दे देता हूँ, हमको काम में आएगा इसके लिए। ये ए ब्लॉक था, ये बी ब्लॉक है और ये सी ब्लॉक है। तीनों का मास सेम है, एक सस्पेंडेड है, वायर 2 है, एक वायर बी और सी को कनेक्ट कर रहा है ओवर अ पुली, और एक वायर जो है वो ए और बी को कनेक्ट कर रहा है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। और आपको पूछा है व्हाट इज द स्ट्रेन डेवलप्ड इन वायर W2, स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल बाई एल, बराबर, डेल्टा एल बाई एल। और तुम अगर ऑप्शन देखोगे तो वाई 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 और वाई, मतलब यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगने वाला है। तो y इक्वल टू एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, क्योंकि मुझे डेल्टा एल बाई एल चाहिए, इसके लिए ऐसा लिख लिया मैंने। ओके, तो यहां से मुझे मिल जाएगा डेल्टा एल बाई एल का फॉर्मूला, दैट इज एफ अपॉन ए वाई। सिर्फ इन्होंने कैपिटल ए को बोला है स्मॉल ए, क्या बोला है, स्मॉल ए, क्या बोला है, स्मॉल ए। तो इफ यू लुक, ए वाई ए वाई ए वाई और ए वाई, मतलब अभी रह क्या गया, सिर्फ फोर्स फाइंड करना रह गया। अब फोर्स कैसे फाइंड करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम लोग डिटेल में करने ही वाले हैं, लेकिन अभी के लिए इट इज ओके दैट यू नो ट्रिक फॉर इट। व्हाट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ फोर्स दैट यू नो, जो तुमको पता है वो बता दो। मास इनटू एक्सीलरेशन, वेरी गुड, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अभी ये याद रखना, यहाँ पे फोर्स, तुम स्ट्रेन कहाँ फाइंड कर रहे हो, वायर 2 में, बराबर। तो फोर्स किसकी बात चल रही होगी, वायर 2 में। वायर में फोर्स को नया नाम होता है टेंशन, क्या बोलते हैं उसको, टेंशन। तो एक काम करेंगे हम लोग, सिर्फ ना फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स के यहाँ पे टेंशन लिख देंगे, टी लिख देंगे, अभी टेंशन फाइंड करेंगे। अब टेंशन कैसे फाइंड करते हैं, सिर्फ इतना तुमको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सीखना है, बाकी तो यहाँ तक कुछ नया नहीं था। जब तक वायर सेम है, जब तक वायर सेम है तब तक टेंशन सेम है, ठीक। जब तक वायर सेम है तब तक क्या सेम है, टेंशन सेम है। अभी यहाँ पे, यहाँ और एक चीज और याद रखो, टेंशन हमेशा होता है टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अगर मैं सी ब्लॉक पे खड़ा रह के देखूं, तो मुझे वायर कहाँ बंधा हुआ दिखेगा, ऊपर, तो टेंशन क्या आएगा, ऊपर, ठीक, राइट। और ये वायर सेम है, यस, तो यहाँ भी टेंशन क्या आएगा, सेम आएगा। ये टेंशन टी, तो ये टेंशन भी टी, क्योंकि मैं जब बी से देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि वायर यहाँ बंधा हुआ है, इट इज सस्पेंडेड हियर। तो डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। चलो लेट मी सी इफ यू हैव अंडरस्टूड, देखते हैं। वायर है, नीचे ब्लॉक है, मैं नीचे से देख रहा हूँ तो टेंशन कहाँ दिखेगा, डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ऊपर से देख रहे हो तो कहाँ दिखेगा, नीचे की तरफ। गुड, क्लियर, तो ये आ गया टेंशन। अब आपको फाइंड करना है टेंशन, तो टेंशन कैसे फाइंड करते हैं वो भी देख लो। टेंशन कैसे फाइंड करते हैं, टेंशन क्या है,
फोर्स है, फोर्स है ना। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग वेरी केयरफुली। टेंशन इज फोर्स, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। टेंशन इज फोर्स, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, स्मॉल ए। लेकिन स्मॉल ए तुमने एरिया के लिए यूज किया तो मैं इसको ACC बोल देता हूँ, एक्सेलरेशन। क्लियर है तक? पक्का पक्का। जिस वायर में तुमको टेंशन फाइंड करना है वो वायर कितने मास को खींच रहा है वो देखो। तो वायर W2 के पीछे कितना मास है? वायर W2 के पीछे कितना मास है? A और B। मतलब यहां पे तुम लिखोगे MA प्लस MB, वो सेम ही वैसे M प्लस M इंटू एक्सेलरेशन। हाउ टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन वो भी इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन ये हमेशा मिलता है तुमको नेट फोर्स अपॉन मास से, टोटल मास से, क्योंकि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? फोर्स अपॉन मास। तो टेंशन कैसे फाइंड करते समझ में आया? व्हाट इज टेंशन? मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन पहले देखो कौन से वायर में टेंशन पूछा है, W1 की W2? W2। W2 के पीछे कितने ब्लॉक थे? दो। तो W2 किसको किसको खींच रहा है? A और B को। तो मास में क्या लिखोगे? MA प्लस MB। अगर W1 में पूछा होता तो क्या करते? सिर्फ MA आता, क्योंकि W1 किसको खींचेगा? सिर्फ A ब्लॉक को, बराबर, राइट, इनटू एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? वही फॉर्मूला वापस से, फोर्स अपॉन मास। लेकिन कौन सा फोर्स? नेट फोर्स। कौन सा मास? टोटल मास। अभी यहां ध्यान दो इस पे। ओवरऑल, ओवरऑल सिस्टम कहां जाएगा? ये जाएगा C नीचे जाएगा और A और B जाएगा टू द राइट। है क्लियर? ये सिस्टम में A और B ब्लॉक राइट गए, C ब्लॉक नीचे गया, क्यों गया? ग्रेविटी फोर्स, दोनों एक ही चीज बोल रहे हो लेकिन तरीका अलग है बोलने का। mg, क्योंकि C ब्लॉक का वेट नीचे है तो ये इसको खींचेगा। तो नेट फोर्स क्या है? mg। सिर्फ C ब्लॉक का वेट है, इन दोनों का नहीं है। अब बोला कि वेट नहीं है, ऐसा कैसा हो गया? अरे वेट है, बैलेंस हो गया ना। इसका वेट नीचे था एक्शन और ऊपर हो गया नॉर्मल रिएक्शन, तो वो हो गया बैलेंस्ड। वो क्या है? बैलेंस्ड। इसका भी सेम चीज है ना, क्या है ये? बैलेंस्ड है। तो ये लिखेंगे क्या हम लोग? नहीं। नेट फोर्स, नेट फोर्स मतलब ड्राइविंग फोर्स जो सिस्टम को मूव कर रहा है वो सिर्फ mg है। और टोटल मास कितना है? किसको किसको ड्राइव कर रहा है वो? ये C ब्लॉक नीचे आएगा तो ये भी तो आगे जाएंगे ना। तो ये mg कितने फोर्स, कितने ब्लॉक्स को आगे चला रहा है? तीनों को, MA प्लस MB प्लस MC। तो नेट फोर्स में लिखूंगा MCG, MCG, और नीचे लिखूंगा मैं MA प्लस MB प्लस MC। ओके, गुड। पहली बार थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, उसके बाद जोक बन जाएगा ये आपके लिए, इट्स टू सिंपल टू सॉल्व। mg, व्हाट इज MA M, व्हाट इज MB M, व्हाट इज MC M, M प्लस M प्लस M, 3M। कैंसिल हो गया, तो एक्सेशन क्या आ गया? G/3। तो टेंशन क्या आ गया फिर? टेंशन क्या था? टेंशन MA प्लस MB था, M प्लस M मतलब 2M, ऐसा था? यस, 2M था, यस। तो व्हाट इज टेंशन नाउ? इट इज 2M इंटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? G/3, बराबर। तो 2mg/3। ये इक्वेशन नंबर 2 तुम सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, मैं अभी ट्रिक बताने वाला हूँ, रुक जाओ, अभी ट्रिक बताने वाला हूँ मैं। फ्रॉम 1 एंड 2, y इक्वल टू टेंशन, टेंशन कितना आया? 2mg/3, और नीचे क्या था? साथ में क्या था? ay। देखो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए, बराबर। अब पूरा क्वेश्चन रिपीट करता हूँ विद ट्रिक, थोड़ा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट। यहाँ ध्यान दो, ध्यान दो। पहले पूरा प्रोसेस समझ लो। सबसे पहले स्ट्रेन किस वायर में पूछा है, अच्छे से ध्यान देना। W2 स्ट्रेन होता है डेल्टा L/L, मतलब तुमको क्या फाइंड करना है? डेल्टा L/L। यंग्स मॉडुलस इज F/A डेल्टा L/L। तो डेल्टा L/L को लेके गए लेफ्ट हैंड साइड में, तो F/AY। ए एरिया उसको स्मॉल ए बोल दिया, तो F/A स्मॉल a इंटू वाई, बराबर।
ठीक, तो तुम आ गए इस स्टेप तक। फोर्थ क्या? टेंशन। तो टेंशन, टेंशन किस में? सेकेंड वायर में, क्योंकि स्ट्रेन किस में पूछा है? सेकेंड वायर में। फिर हमने टेंशन कैसे निकालना है, तो उसका मेथड है। तो मेथड क्या है? टेंशन इज फोर्स, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन वो वायर, उसके पीछे कितना मास है, क्योंकि टेंशन कहाँ से आएगा? देखो टेंशन मतलब क्या? स्ट्रेच। स्ट्रेच क्यों आएगा? मैंने एक ब्लॉक को रस्सी बांध दी और मुझे ब्लॉक को खींचना है, मैं खींचूंगा ब्लॉक को, तो टेंशन कहाँ से आएगा? उस ब्लॉक की वजह से आएगा। उसके पीछे और एक ब्लॉक लगा दिया तो दो ब्लॉक। तो उस वायर के पीछे कितने ब्लॉक है वो देखना पड़ता है। तो एम ए प्लस एम बी इंटू एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं? ओवरऑल सिस्टम, सिस्टम को रन कौन कर रहा है? सी का वेट। व्हाट इज सी का वेट? एम जी। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स क्या है? एम जी। और टोटल मास क्या है? 3m, एम प्लस एम प्लस एम, बराबर। तो व्हाट इज एम जी बाई 3m, जी बाई 3। तो व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन? नेट एक्सेलरेशन g/3। तो एक्सटेंशन आ गया g/3। लेकिन टेंशन क्या था? एम ए प्लस एम बी इंटू एक्सटेंशन। व्हाट इज एम ए? एम। व्हाट इज एम बी? एम। एम प्लस एम, 2m। एक्सटेंशन क्या था? g/3। तो 2mg/3, ये टेंशन आ गया। आइए यहाँ तक, पक्का पक्का? श्योर श्योर, गुड। ये था पूरा अप्रोच। शॉर्टकट है? ऑफ कोर्स है। तो कैन यू थिंक ऑफ अ शॉर्टकट? डायरेक्टली सॉल्व होता है। डायरेक्ट सॉल्व होता है ये। सोचो। नहीं, बताता हूँ मैं। ये ट्रिक बहुत काम में आएगा, बुक्स में नहीं मिलेगा कहीं पे भी, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स पे इसको ट्राई करके देखना पड़ता है कि आंसर सही आते हैं कि नहीं, तब जाके ट्रिक ट्रिक बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। यहां तक तो तुम पहुंच ही गए थे। इससे प्रॉब्लम क्या था? टेंशन। ठीक है, टेंशन जिस वायर में है उसके पीछे कितना मास है वो देखो। ठीक, कितना है? 2m है। और जब तुम 2m लिख रहे हो ना, टेंशन हटा दिया, 2m लिखोगे तो साथ में जी लगा देना, तो जी रहेगा। वायर के पीछे कितना था? 2m। और टोटल ब्लॉक कितने थे? हो गया खत्म। 2mg/3ay। ऐसा होता है। अगर वायर W1 में पूछा होता तो mg/3ay, चार ब्लॉक होते तो। पहले मैंने ये बताया नहीं, चार में से हैंगिंग कितने हैं और हॉरिजॉन्टल कितने हैं। ठीक, हैंगिंग कितने हैं, हॉरिजॉन्टल कितने, वो भी देखना पड़ेगा आपको। अगर चार ब्लॉक होते और उसमें से एक ब्लॉक में यहाँ लगा रहा होता तो अलग है, और यहाँ लगा रहा हो तो वो अलग है। ठीक। तो लेकिन ये एज अ ट्रिक याद रखो कि ऐसा हो सकता है, या फिर फुल फ्लेज मेथड। बाकी ट्रिक्स में आपको इसके न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में बताने ही वाला हूँ। तो टेम्पररीली फॉर दिस क्वेश्चन यू कैन रिमेम्बर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी भी बड़बड़ कर रहे हो तो अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा अब। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म। यूनिफॉर्म क्यूब इज सब्जेक्टेड टू वॉल्यूम कंप्रेशन। यूनिफॉर्म क्यूब इज सब्जेक्टेड टू वॉल्यूम कंप्रेशन, मतलब बेसिकली यहाँ पे वॉल्यूम कम होगा। इफ ईच साइड इज डिक्रीज बाय 1%, हर एक साइड अगर 1% से डिक्रीज हो गया, देन द बल्क स्ट्रेन इज, व्हाट इज बल्क स्ट्रेन? बल्क स्ट्रेन मतलब डेल्टा V/V। हाउ मच? क्योंकि डायरेक्ट आंसर है ये। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यू विल टेल मी डायरेक्ट 0.03, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन था, जिस पे तुमने पानी फेर दी। तो कोई बात नहीं, पानी फेर दिया, हम पानी वापस ड्रेन कर लेंगे, हटा देंगे वहां से। थोड़ा सा, थोड़ा सा
चैप्टर नंबर 1 की हेल्प लेनी पड़ेगी हमको, यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स की। पहले तो क्वेश्चन क्या है ना, तुम क्वेश्चन पहले पढ़ो, उसको समझो कि क्या क्वेश्चन है, क्या दिया है, क्या पूछा है। क्वेश्चन सिंपल था, एक क्यूब है, यूनिफॉर्म क्यूब है, इट इज सब्जेक्टेड टू वॉल्यूम कंप्रेशन, मतलब तुम उस पे फोर्स लगा रहे हो, मतलब तुम प्रेशर चेंज कर रहे हो सो दैट इट गेट्स कंप्रेस्ड। और क्यूब यूनिफॉर्म है, हर एक साइड का लेंथ एल है, और हर एक साइड का लेंथ 1% से कम हो गया। लेंथ कितने परसेंट से कम हुआ? 1% से। कितने परसेंट से? 1% से। तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 मतलब कितना है? 1% है ना। तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 कितना दिया है? 1। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब? एल क्यूब, यही होता है साइड क्यूब। डू यू रिमेम्बर चैप्टर नंबर 1, z इक्वल टू ए रेस टू एन अगर लिखा हो तो व्हाट इज डेल्टा जेड बाई जेड एन इंटू डेल्टा ए बाई ए? इसको बोलते हो रिलेटिव चेंज या फ्रैक्शनल चेंज। अगर उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाता है परसेंटेज चेंज। आ गई बात ध्यान में? तो z की जगह पे v है, a की जगह पे l है, n की जगह पे 3 है। तो मेरे को बताओ, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करके बताओ कि डेल्टा v बाय v इंटू 100 नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आंसर परसेंटेज में नहीं है, आंसर नंबर है। तो व्हाट इज डेल्टा v बाय v? 3 इंटू डेल्टा एल बाय एल। तुम्हारे पास जो डेल्टा एल बाय एल था ना, डेल्टा एल बाय एल जो था वो कितना था? हाँ, 10 जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। डेल्टा एल बाय एल परसेंटेज में 1% था, परसेंटेज में 1% था, मतलब इंटू 100 ये 1 था। तो व्हाट इज डेल्टा एल बाय एल? 1/100। व्हाट इज 1/100? 10 - 2 तो सब्स्टिट्यूट कर दो उधर। तो 3 इंटू 10 - 2 मतलब कितना? 0.03। 0.03, ऑप्शन नंबर डी। खत्म हो गया आंसर। तो टेल मी इफ द परसेंटेज चेंज और डिक्रीज इन लेंथ वाज 2%, 2%, तो आंसर क्या आता? 0.06। तो उस केस में आंसर आता 0.06, ऑप्शन नंबर बी। उस केस में, इन दैट केस। अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इट इज टू सिंपल, सिर्फ पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। द प्रेशर अप्लाइड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस ऑन अ क्यूब इज पी। क्यूब पे हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाया और वो प्रेशर है पी। हाउ मच इट्स टेम्परेचर शुड बी रेस्ड टू मेंटेन द ओरिजिनल वॉल्यूम? अगर हम एक क्यूब पे प्रेशर लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन से क्या होता है? वॉल्यूम कम होता है। और हीटिंग से क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ता है। हमने कल ही देखा था, व्हेन यू हीट, लेंथ बढ़ेगा या एरिया बढ़ेगा या वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। प्रेशर क्या कर रहा है? वॉल्यूम को कम कर रहा है। तो हीट करने से वॉल्यूम बढ़ेगा। तो कितना हमने टेम्परेचर चेंज करना है सो दैट ये प्रेशर जितना वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा था वो टेम्परेचर उतना ही वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा, मतलब देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, ऐसा बोला है। हाउ मच इट्स टेम्परेचर शुड बी रेज टू मेंटेन द ओरिजिनल वॉल्यूम? तो कंप्रेशन वॉल्यूम कम कर रहा है और हीट वॉल्यूम बढ़ा रहा है। जितना कंप्रेशन ने वॉल्यूम कम किया उतना ही हीट ने वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो कितना टेम्परेचर चेंज होना चाहिए? द वॉल्यूम इलास्टिसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी? बल्क मॉड्यूलस। मैंने आपको बताया था, एनसीईआरटी के बुक में उसको के नहीं, उसको बीटा बोलते हैं। ये बीटा है, इस बीटा। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन वो प्रिंट नहीं हुआ। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन को इन लोगों ने अल्फा बोला हुआ है। द प्रेशर अप्लाइड फ्रॉम, अच्छा ये डबल डबल हो गया, ठीक है। डबल डबल प्रिंट हो गया, तो डबल डबल नहीं चाहिए हमको। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक भी है। तो ये पूरा पार्ट अननेसेसरली डबल प्रिंट हुआ है। ठीक है, ओके। तो अभी क्वेश्चन पूरा समझ लो। तो क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? क्वेश्चन में ये बोला है प्रेशर पी अप्लाई किया,
तो वॉल्यूम चेंज हुआ, हमको वॉल्यूम चेंज होने देना नहीं था, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो बताओ कि कितना टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए। तो मेरे को बताओ कि तुम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। बल्क मॉड्यूलस या वॉल्यूम इलास्टिसिटी जहां भी सुनोगे, जैसे यंग्स मॉड्यूलस सुना तो किसका फॉर्मूला, यंग्स का। यहाँ पे किसका, बल्क का। बल्क को तुम के बोलते हो, ये बीटा बोल रहे हैं। वो होता है प्रेशर पी, डीपी। यहाँ पे डीपी को पी बोला है ना ऐसा। हाँ, अपॉन डीवी बाई वी। डीवी बाई वी मतलब डेल्टा वी बाई वी। ठीक है क्या, गुड। यहाँ तक क्लियर। आपको याद है कल कल ही मैंने बताया था, डेल्टा एल बाई एल इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, ऐसा कुछ लिखा था हमने। हाँ, जिनको याद नहीं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, बता देता हूँ मैं आपको। अगर वायर है, वायर, वायर 1D होता है, उसका सिर्फ लेंथ होता है 1 डायमेंशनल। तो ये ये वायर जैसा है, वायर जैसा। अगर मैं वायर को हीट करूंगा ना, तो उसका लेंथ बढ़ता है। ठीक है। तो चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ मैंने कल ही बताया था, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। बराबर। फिर मैंने आपको बताया था कि जब आप यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, तो लिखोगे इक्वल टू सम कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का नाम था कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, क्योंकि वहां लेंथ बढ़ रहा था वायर के केस में, एल डेल्टा टी। ठीक। अगर वायर की जगह पे मेरे पास अगर वायर की जगह पे मान लो एक सरफेस है, और उसको मैं हीट कर रहा हूँ, तो यहाँ एरिया बढ़ता है, क्योंकि लेंथ भी बढ़ता है, ब्रेथ भी बढ़ता है। तो वहां तुम बोलते हो एरियल एक्सपांशन। क्या बोलते हैं, एरियल, या फिर सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब सरफेस का एक्सपांशन होना। अगर मेरे पास 3 डायमेंशनल क्यूब है और मैं उसको हीट कर रहा हूँ, तो क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम। एक केस में लेंथ बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास जो बॉडी था वो वायर था ही लेंथ, तो लेंथ ही बढ़ेगा ना। एक है सरफेस, सरफेस तो सरफेस बढ़ेगा। एक है 3D ऑब्जेक्ट, तो क्या बढ़ेगा, लेंथ। तो जैसे तुमने लिखा था, चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे क्या लिखोगे, चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। तो जब तुम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लिखोगे। यहाँ पे इन्होंने कांस्टेंट को क्या बोला है, अल्फा। लेकिन नॉर्मली अल्फा किसके लिए यूज होता है, लीनियर के लिए। यहाँ पे अल्फा किसके लिए यूज कर रहे हैं, ये वॉल्यूम के लिए। थोड़े अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन इज अल्फा। बराबर। तो ये जो डेल्टा एल था, उसके यहाँ पे डेल्टा वी, एल की जगह पे वी। बराबर। तो फॉर्मूला तो सेम ही है ना, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। तो डेल्टा वी इज सम कांस्टेंट वी डेल्टा टी। तो व्हाट इज डेल्टा वी बाई वी, अल्फा डेल्टा टी। ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, बीटा इक्वल टू पी अपॉन क्या आएगा, अल्फा डेल्टा टी। तो व्हाट इज डेल्टा टी, पी अपॉन अल्फा बीटा। पी अपॉन अल्फा बीटा है ना, पी अपॉन अल्फा बीटा, ऑप्शन नंबर ए। हो गया, क्वेश्चन खत्म। चलो अगला क्वेश्चन। अभी आप इसका आंसर बताओगे मुझे। द सिग्मा, चलो आंसर छोड़ दो, मेरे को बताओ सिग्मा मतलब क्या। कोई और नहीं बोलेगा बीच में, हाँ, कोई भी नहीं बताएगा बीच में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा, पहले वो, देन यू। व्हाट इज सिग्मा, व्हाट इज सिग्मा, पॉइजॉस रेशो। तो सिग्मा आपको पूछा है या बताया है, द सिग्मा ऑफ मटेरियल इज 0.2। एक वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल बाई एल, कितना दिया हुआ है, 4 × 10⁻³ बाय व्हाट परसेंट द वॉल्यूम विल चेंज। वेरी गुड, अरे वाह, क्या बात है। मैं, मेरे लिए अरे वाह नहीं, तुम्हारे लिए अरे वाह, फंस गए इधर। व्हाट इज पॉइजॉस रेशो, डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा एल बाय एल। पॉइजॉस रेशो तो होता है लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लैटरल स्ट्रेन पूछा होता तो समझ सकते थे कि डायरेक्टली हम लोग लैटरल स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, सिग्मा इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन,
है ना। यहाँ तो पूछा है आपको बाय व्हाट परसेंटेज द वॉल्यूम विल चेंज। अभी वॉल्यूम कितने परसेंट से चेंज होगा, अभी वहां तक कैसे जाएंगे फिर, इसलिए मैंने बोला अरे वाह। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनको कोई लेना देना ही नहीं होता है कि क्या चल रहा है, जान दो क्या है। अभी आखिरी 2 महीने निकालने हैं यहाँ पे, तो होता है। और हर साल होता है, कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, यूजुअल थिंग। हम्म। अरे पैसा भरते हो क्लास में पढ़ने का, तो थोड़ा सा यू हैव टू लर्न, यू हैव टू नो कि कहाँ बैठे हो, क्यों बैठे हो, किस लिए बैठे हो। तो ठीक है, अभी वो तो तुम्हारे ऊपर है, आई विल नॉट से एनीथिंग। तो बता दो मेरे को, मेरे को तो फिजिक्स से मतलब है, मेरे को आंसर बताओ। बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था, फिर शायद क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में वापस किया था। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में वॉल्यूम कांस्टेंट था, और 3 या 4 या 5 जो भी क्वेश्चन नंबर था उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं था। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ कि सोचना कैसे पड़ता है। पहले तो बताओ सिग्मा या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये कौन से केस में आएगा, वायर के केस में। क्योंकि तुमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोला, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये तो क्लियर हो गया ना। इट विल बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वायर। जब वायर का लेंथ बढ़ता है तो उसका थिकनेस कम होता है, ऐसा ही होता है। फिर वहीं से तो तुम बोलते हो कि जो सिग्मा है वो है डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा एल बाय एल विथ अ माइनस साइन। ठीक। अब ये तो समझ में आ गया कि हम लोग वायर की बात कर रहे हैं, तो वायर सिलेंडर जैसे दिखता है तो उसका वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। फिर ये समझ में आ गया कि वायर का वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ है, लेकिन वायर का क्रॉस सेक्शन तो सर्कल जैसा दिखता है, तो एरिया क्या आ जाता है, पाई आर स्क्वायर एल। फिर यहाँ पे आने के बाद चैप्टर नंबर 1 की याद आनी चाहिए आपको, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज चेंज पूछा है। पाए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो हम लोग लेते नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट में तो कभी चेंज होता नहीं है। तो आर स्क्वायर आता है 2 डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल, और क्योंकि परसेंटेज चेंज था तो इंटू 100। अब डेल्टा एल बाय एल तो दिया है तुमको, क्या नहीं दिया है, डेल्टा आर बाय आर। फिर ये पता है ना हमको, पता है कि नहीं। हाँ, तो यहां से ना, यहां से डेल्टा आर बाय आर ये वहां ले जाएंगे तो सिग्मा डेल्टा एल बाय एल, माइनस को भी वहां ले जाएंगे तो माइनस हो गया। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 था वो इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो उससे क्या हुआ, उससे बन गया डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 का फॉर्मूला इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर। लेकिन डेल्टा आर बाय आर खुद कौन है, माइनस सिग्मा डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये आ गया इन टर्म्स ऑफ नोन पैरामीटर। अभी तुमको डेल्टा एल बाय एल पता है, तुमको सिग्मा भी पता है। और एक काम करो, डेल्टा एल बाय एल को बाहर निकाल लो, तो डेल्टा एल बाय एल 1 - 2 सिग्मा। ये तुमने क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में फॉर्मूला बनाया था, ये तुमने करके रखा है, ऑलरेडी करके रखा है, सिर्फ परसेंटेज के फॉर्म में नहीं था। मैंने डेल्टा एल बाय एल की जगह पे तुमको यंग्स मॉडुलस और फोर्स के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करने के लिए बोला था, क्योंकि ऑप्शन वैसे थे। अभी डेल्टा एल बाय एल कितना है, डेल्टा एल बाय एल कितना है, 4 × 10⁻³ सिग्मा कितना है, 0.2 इंटू 100। अभी इंटू 100 तो 10⁻², और 10⁻³ तो कितना हो गया, -1, 1 माइनस 0.4, 0.6 × 4, 2.4, 2.4 इंटू 10⁻⁻1, 0.24, तो 0.24%, ऑप्शन नंबर सी।